आज का अपना टॉपिक होगा वो होगा प्रजामंडल। और प्रजामंडल की शुरुआत करते हैं। तो प्रजामंडल का जो पहला सवाल है वो है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। सबसे पहली बात कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था। ये हुआ था 1942 को। आठ अगस्त 1942 को ये हुआ था। तो उस समय जयपुर के अध्यक्ष कौन थे, तो बता दूं जो अध्यक्ष थे वो थे हीरालाल शास्त्री। जमनालाल बजाज ने 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में होती है कपूर चंद पाटनी द्वारा। और शोभाराम कुमावत का संबंध मत्स्य संघ से है। ये मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। भोगीलाल पांडे जो बागड़ के गांधी कहा जाते हैं, इनका संबंध डूंगरपुर से है। अगला सवाल आपके सामने। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या दिल्ली। चार ऑप्शन आपके सामने है कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई। तो मुंबई, मद्रास, कलकत्ता या दिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा कलकत्ता। स्थापना 1936 में किसके द्वारा की गई, तो की गई थी मेघाराम वेद द्वारा। मेघाराम वेद द्वारा। 1936 में कलकत्ता में की गई थी। अगला सवाल। निम्नलिखित के में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। आपके सामने चार ऑप्शन है। करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर, अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा, श्री प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट और बूंदी प्रजामंडल माणिकलाल वर्मा। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। ये जो प्रजामंडल उनके संबंधित जो नेता, तो कौन सा सही और कौन सा गलत, तो देखते हैं। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर द्वारा की गई थी, यह सही है। दूसरा अपना अलवर प्रजामंडल हरिनारायण के द्वारा, यह भी सही है। श्री प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, ये भी सही है। बूंदी प्रजामंडल माणिकलाल वर्मा, नहीं, माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। की स्थापना कब हुई, तो श्री प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। और स्थापना भी 1938 में हुई थी। इन दोनों की स्थापना 1938 और श्री प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। जब प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, ऑप्शन चारों ऑप्शन आपके सामने है। मिठालाल व्यास, मेघाराम वेद, शिवशंकर गोपा और नेहनूराम शर्मा। तो मिठालाल व्यास का संबंध जैसलमेर से था। जैसलमेर से था। मेघाराम वेद का संबंध बीकानेर से है। और जिसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा नेनूराम शर्मा। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई थी नेनूराम शर्मा द्वारा। पहले हाड़ौती संघ बनाते हैं, फिर कोटा प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। श्री प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, कन्हैयालाल मित्तल, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मिठालाल व्यास या गोकुल भाई भट्ट। तो इसका राइट ऑप्शन अपने पहले ही बात कर चुके गोकुल भाई भट्ट है। स्थापना 1939 में की गई थी। मिठालाल व्यास का संबंध जैसलमेर से है। अगली परीक्षा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। प्रजामंडल संस्थापक दे रखे हैं। श्री प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट सही है। करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर सही है। जैसलमेर प्रजामंडल मिठालाल व्यास सही है। और अब दे रखा है अलवर प्रजामंडल लादाराम व्यास। तो इसके लादाराम व्यास नहीं थे, इसके थे हरिनारायण। हरिनारायण शर्मा थे। हरिनारायण शर्मा।
की स्थापना कब हुई थी? ये 1938 में हुआ था। और करौली प्रजामंडल भी 1938 में, 1938 में। और जो ये सिरोही प्रजामंडल 1939 में हुआ था। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी। 1939 सिरोही और जैसलमेर प्रजामंडल 1945। आपके सामने कन्हैया मित्तल, वैभव एवं मुकुंद आलम किस राज्य प्रजामंडल संबंधित है? झालावाड़ राज्य प्रजामंडल, कोटा राज्य प्रजामंडल, सिरोही राज्य प्रजामंडल या अल्लूर राज्य प्रजामंडल। तो इनका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अल्लूर राज्य प्रजामंडल। स्थापना अपने को पता है 1938 में हुई थी। स्थापना 1939 में। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में होती है। किसके द्वारा की गई थी? तो 20 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा, 24 अप्रैल 1940 माणिकलाल वर्मा द्वारा, 24 अप्रैल 1938 बलवंत सिंह मेहता द्वारा या 20 अप्रैल 1938 जमनालाल बजाज द्वारा। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा 24 अप्रैल 1940 माणिकलाल वर्मा द्वारा। लेकिन जो इसके अध्यक्ष थे वो बलवंत सिंह मेहता थे। इसके इनके घर पर की गई थी, बलवंत सिंह मेहता घर पर की गई थी। जो प्रथम अध्यक्ष थे वो बलवंत सिंह मेहता और सचिव थे वो थे माणिकलाल वर्मा। राइट ऑप्शन बी ऑप्शन। अखिल भारतीय देशी परिषद, अखिल भारतीय देशी परिषद का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अजमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन बी जयपुर। तो इसका राइट ऑप्शन उदयपुर में हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था, इसमें दो अधिवेशन हुए थे उदयपुर में। जो ये हुआ था 1945 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। यहाँ पर जो उदयपुर का एक सेटेलिया मैदान है वहां पर की गई थी। और इसका जो राइट ऑप्शन होगा उदयपुर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ था? मिर्जा इस्माइल और रामकरण जोशी, क्या मुंशी जयरानी व्यास, क्या मुंशी माणिकलाल वर्मा, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। तो जेंटलमैन जिसका समझौता है वह जयपुर प्रजामंडल से, जयपुर प्रजामंडल से, प्रजामंडल से है। इसका राइट ऑप्शन होगा मिर्जा राजा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसमें यह शर्तें थी कि जो प्रजामंडल के सदस्य हैं वो प्रजामंडल के सदस्य भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन जो सदस्य भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे उनको जयपुर रियासत गिरफ्तार नहीं करेगी और प्रजामंडल के सदस्य उनका सहयोग करेंगे। इसी टाइम एक आज़ाद मोर्चा गठन होता है, आज़ाद मोर्चा गठन होता है। इसी जेंटलमैन समझौता कारण आज़ाद मोर्चा का गठन होता है 1942 में होता है। जो इसका करने वाले वो थे बाबा हरिश्चंद्र, बाबा हरिश्चंद्र। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 12, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिकलाल वर्मा, भोगीलाल पांडे, मोहनलाल सुखाड़िया या पंडित गौरीशंकर। तो इसका राइट ऑप्शन माणिकलाल वर्मा होगा। गौरीशंकर का संबंध बागड़ के गांधी बोले जाते हैं इनको, और इनका संबंध डूंगरपुर से है। मोहनलाल सुखाड़िया का संबंध भले ही उदयपुर से रहा, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन माणिकलाल वर्मा होगा। मोहनलाल सुखाड़िया ये अपने
राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। इनके काल में अंतिम जो एकीकरण का लास्ट सातवां चरण इनकी समय हुआ था और इन्होंने जो संभागीय व्यवस्था समाप्त की थी। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो नीनू मीठालाल व्यास, मेघाराम वेद, शिवकरण गोपा और नीनूराम शर्मा। तो राइट ऑप्शन होगा नीनूराम शर्मा। मेघाराम वेद का बीकानेर से संबंध है, मीठालाल व्यास का जैसलमेर से संबंध है। जैसलमेर की स्थापना हुई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945, 1935, 1930 या 1939। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1935 में हुई थी। कहाँ पर हुई? तो ये जोधपुर में हुई थी, जोधपुर में। करने वाले कौन थे? तो मीठालाल व्यास, मीठालाल व्यास। नहीं थे। चार ऑप्शन आपके सामने है, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, प्रयाग भंडारी या देवीशंकर तिवारी। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। प्रजामंडल में सहक्रिय नहीं थे। रामकरण जोशी भी थे, दौलत भंडारी भी थे और देवकरण जोशी भी थे। प्रयागराज भंडारी ये सहक्रिय नहीं थे। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन आपके सामने है, गोकुल भाई भट्ट, जमलालाल बजाज, भोगीलाल पांडे या सागरमल गोपा। गोकुल भाई भट्ट का संबंध सिरोही से है। संबंध जयपुर से है। सागरमल गोपा ने किसी प्रजामंडल में तो नहीं थे, लेकिन जो इनका संबंध है ये जैसलमेर से है, जैसलमेर। और जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा भोगीलाल पांडे। इनको बागड़ के गांधी कहा जाता है। बागड़ के गांधी कहा जाता है। और स्थापना 1939 में की गई थी। किस प्रजामंडल संबंधित है? कोटा, मारवाड़, बलवंत सिंह मेहता या गोविंदगिरी। कोटा प्रजामंडल या हाड़ौती प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, बलवंत सिंह मेहता और गोविंदगिरी। तो मारवाड़ प्रजामंडल का संबंध अगर जयनारायण व्यास, भंवरलाल सरेपा आते तो मारवाड़ से संबंधित है। बलवंत सिंह मेहता का संबंध मेवाड़ से है और गोविंदगिरी का संबंध बागड़ क्षेत्र से है, बागड़ क्षेत्र से। इसका राइट ऑप्शन होगा कोटा हाड़ौती प्रजामंडल। सम सभा की स्थापना किसने कही थी? माणिकलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता या गोविंदगिरी। तो राइट ऑप्शन होगा गोविंदगिरी। माणिकलाल वर्मा का संबंध मेवाड़ से और बलवंत सिंह मेहता का संबंध भी मेवाड़ से ही था। जयनारायण व्यास का संबंध मारवाड़ से था से और गोविंदगिरी का संबंध यह बागड़ से था। यह आदिवासियों के लिए एक सम सभा की स्थापना करते हैं 1911 में। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था? चार ऑप्शन आपके सामने है। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो आर्ची कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, माणिकलाल वर्मा या बलवंत सिंह मेहता। 1941 में प्रथम अधिवेशन होता है जिसकी जो अध्यक्षता है वो जेपी कृपलानी द्वारा की गई थी और जो इसकी अध्यक्ष है उद्घाटन जेपी कृपलानी द्वारा किया गया। जो अध्यक्षता थी वो माणिकलाल वर्मा द्वारा की गई थी। बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष है, लेकिन जो
विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा जो खाद्य प्रदर्शनी लगाई गई थी उसका उद्घाटन किया गया था? इसका राइट ऑप्शन होगा जेपी कृपलानी। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन चारों आपके सामने, 1934, 1936, 1938 और 1940। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 1938। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारड की जन्मस्थली कौन सी है? मांडलगढ़, शाहपुरा, खेरवा या नसीराबाद? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा शाहपुरा। प्रताप सिंह बारड को इनके परिवार में दो और थे, केसर सिंह बारड जो इनके पिता थे, केसर सिंह बारड, और जोरावर सिंह बारड। जोरावर सिंह बारड ये दोनों, इनका पूरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी था और ये शाहपुरा संबंधित थे। नसीराबाद से प्रथम जो अपनी 1857 क्रांति होती है उसकी शुरुआत नसीराबाद से ही होती है। खेरवा के गोपाल सिंह का संबंध था, गोपाल सिंह खेरवा ये सशस्त्र क्रांति के जनक माने जाते हैं। इनके साथ अर्जुन लाल सेठी भी थे और केसर सिंह बारड भी थे। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चुनना है। तो चार ऑप्शन अपने सामने है। बिजोलिया आंदोलन, माणिकलाल वर्मा, राजस्थान सेवा संघ, हरिभाई किंकरे, सूर्य प्रजामंडल, देशराज सिंह और मारवाड़ किसान आंदोलन, राधा कृष्ण। इसमें यह बोल बता रहा है कि भाई जो प्रजामंडल थे या उनके संबंधित जो नेता या जो आंदोलन हुए संघ बने तो उनके जो नेता संबंधित थे। तो बिजोलिया आंदोलन माणिकलाल वर्मा सही है। राजस्थान सेवा संघ हरिभाई किंकरे सही है। सूर्य प्रजामंडल देशराज ये गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन देश सी होगा। देशराज का संबंध भरतपुर से था। मारवाड़ किसान आंदोलन राधा कृष्ण था। निम्नलिखित में से पहला मुख्य उद्देश्य था शासकों की सत्ता समाप्त करना, ब्रिटिश राज का अंत करना, सामाजिक कुरीतियां मिटाना या नागरिकों के अधिकार के लिए संघर्ष करना। तो जो इसमें राइट ऑप्शन होगा वो होगा नागरिकों के लिए, नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना। सामाजिक कुरीतियां सूचना में ज्यादा प्रभाव नहीं था, न ही ब्रिटिश सरकार के अंत से उन्हें कोई लेना देना था। लेकिन जो उनका प्रमुख था वो ब्रिटिश नागरिकों के अधिकार के लिए था। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? करौली प्रजामंडल की स्थापना आपके सामने चार ऑप्शन, बलवंत सिंह मेहता, त्रिलोकचंद माथुर, खूबचंद सरेफा या सागरमल गोपा। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा त्रिलोकचंद माथुर। और बलवंत सिंह मेहता का संबंध पहले कर चुके हैं, मेवाड़ से है। खूबचंद का ये बीकानेर संबंध है। गोपा सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से है। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोकचंद माथुर द्वारा। राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में विजय सिंह पथिक, नारायण चौधरी और हरिभाई किंकरे द्वारा किस स्थान पर किया गया था? तो इसका स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर, दिल्ली, वर्धा या सिरोही। तो वर्धा में किया गया था, लेकिन बाद में 1921 में इसका जो मुख्यालय है अजमेर स्थानीय कर दिया गया था। जो जो अखिल भारतीय देशी लोक परिषद थी उसकी स्थापना मारवाड़ पुस्तकालय दिल्ली में की गई थी। लेकिन जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा वर्धा। नैनूराम शर्मा किस आंदोलन से संबंधित है? बिजोलिया आंदोलन, बेगू आंदोलन, बूंदी आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और जोधपुर प्रजामंडल आंदोलन। बिजोलिया और बेगू आंदोलन इनका संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से है। इसकी शुरुआत सबसे पहले होती है 1894 में और बेगू किसान आंदोलन की 1921 में होती है। बूंदी प्रजामंडल स्थापना बूंदी में होती है। जोधपुर प्रजामंडल जो इसका आंदोलन होगा वो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बूंदी प्रजामंडल आंदोलन, क्योंकि ये हाड़ौती संघ में है और हाड़ौती के ही नेता थे। राजनीति कहाँ हुई थी?
राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। ऑप्शन 4 आपके सामने है, अजमेर, जयपुर, दिल्ली और वर्धा। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा वर्धा। कब की गई थी? 1919 में। किनके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक, और एक हरिभाई किंकरे भी थे। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? 1938, 1928, 1941 या 1934। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1941। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की कब की गई? 24 अप्रैल 1938, 21 अगस्त 1942, 21 अगस्त 1945 या 1 जनवरी 1946। तो इसकी राइट ऑप्शन होगा 24 अप्रैल 1948। किसके द्वारा? वर्मा जी द्वारा, माणिकलाल वर्मा द्वारा। अध्यक्ष की बात करते बलवंत सिंह मेहता। स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। तो कलकत्ता, बंबई, अजमेर या बीकानेर? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कलकत्ता में मेघाराम वेद द्वारा की गई थी। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? भंवरलाल शेरपा, बलवंत सिंह मेहता, जमलाल बजाज या जीबी बिरला? तो भंवरलाल शेरपा का संबंध मारवाड़ से था। और बलवंत जयनारायण जमलाल बजाज का संबंध इनका था जयपुर से। तो जो राइट ऑप्शन होगा जमलाल बजाज होगा। 1938 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता करी थी और इन्होंने पुनर्गठन किया था। 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा गठन किया गया था। ये किनके द्वारा किया गया था? 1910 में अभिनव भारत संघ की एक शाखा के रूप में वीर भारत सभा का गठन किसने किया था? विजय सिंह पथिक, रणछोड़ दास भट्ट, केशव सिंह बारट या आनंद सुराणा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा केशव सिंह बारट। उदयपुर प्रजामंडल संबंधित महिला है लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायण देवी वर्मा या चंद्रावती? तो लक्ष्मी वर्मा का संबंध जयपुर से था। और चंद्रावती का मारवाड़ से था। जो नारायण देवी थी इनका संबंध मेवाड़ से था या उदयपुर प्रजामंडल बोल दो। ये थी अपने वर्मा जी, माणिकलाल वर्मा जी की पत्नी थी। इनके अलावा इनकी पुत्री भी इनके साथ ही ये 6 महीने के अपने बच्चों को लेकर जेल गई थी। हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष कौन था? हरिलाल शारदा, विजय सिंह, दामोदरदास राठी या माणिकलाल वर्मा? हरिलाल शारदा, विजय सिंह पथिक, दामोदरदास राठी या माणिकलाल वर्मा? इसका राइट ऑप्शन होगा हरिलाल शारदा, विजय सिंह पथिक, जिन्होंने किसान आंदोलन में नेतृत्व किया था। ये यूपी के रहने वाले थे। माणिकलाल वर्मा मेवाड़ से थे। हरिलाल शारदा अजमेर से थे और इन्होंने अजमेर में धार सभा की स्थापना की थी। दामोदर राठी इन्होंने 1899 में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की थी। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध है जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, मेवाड़ रियासत, झालावाड़ रियासत? राइट ऑप्शन होगा इसका जयपुर रियासत। राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चार ऑप्शन आपके सामने, गौरीशंकर उपाध्याय, ठक्कर बप्पा, भोगीलाल पांडे या माणिकलाल वर्मा? राइट ऑप्शन होगा भोगीलाल पांडे। नारायण जी पटेल, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा या नारायण जी पटेल? इसका राइट ऑप्शन होगा 1, 2, 3। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और माणिकलाल वर्मा ने भाग लिया था। दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक जयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स
कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? 4 दिसंबर 1945 में। 45 से 1 जनवरी 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्षता थी वो थी जमलाल बजाज, सॉरी जवाहरलाल नेहरू। विजय सिंह पति का मूल नाम था भूप सिंह। आजाद मोर्चे की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक, दीनदयाल, मुंशी दीनानाथ या बाबा हरिचंद्र? तो राइट ऑप्शन होगा बाबा हरिचंद्र। स्थापना कब की गई थी? स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्योंकि जयपुर रियासत और प्रजामंडल सदस्यों के बीच एक जेंटलमैन समझौता हुआ था। उसके जो जेंटलमैन समझौता को नहीं मानने वाले थे, उन्होंने आजाद मोर्चा का गठन किया था और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। चलो चलते हैं, आज की यही क्लास खत्म होती है।